ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हों महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षणा प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें 8वें अधिकार में अपन चारणान योग के व्याख्यान का विधान देख रहे थे। इसमें कल हमारी जो बात हुई कि चारणान योग में कई बार नाम आदि जो लिए जाते हैं वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा लिए जाते हैं, अथवा जिससे लोक प्रवृत्ति चल सके, लौकिक में जैसा व्यवहार हो सके उस अनुरूप ही इसमें नाम लिए जाते हैं। उदाहरण आया था सम्यक्त्वी का कि सम्यक दृष्टि जीव जैसे कहा, तो चरणान योग में किसको सम्यक्त्वी कहा जाएगा? कि जिसके दर्शन मुनि का क्षयोक्षम या उपशम या क्षय हुआ हो उसको, या जिसको आत्मा का अनुभव हुआ हो उसको, कि नहीं, कि जिसे देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान है उसे यहाँ पर सम्यक्त्वी कहा जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं। भाई दान का प्रकरण है, दान के प्रकरण में सम्यक्त्वी की बात आती है तो वहां पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कब कौन सा जीव वहां सम्यक्त्व से च्युत होकर के मिथ्यात्व में आ गया, कब किस जीव ने मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में छलांग लगा ली, अथवा कौन सा जीव 11वें गुण स्थान से गिरकर अभी पहले गुण स्थान में आ गया। कैसे अंदाजा लगाएंगे, कैसे दान का प्रकरण होगा? इस संबंध में कल थोड़ी सी ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में भी हमारी चर्चा हुई थी। अलग अलग तीर्थों पर जाकर किसी का कुछ काम हुआ या कुछ ऐसा हुआ, वो बात भी हुई थी। मुझे दो बातें और बाद में ख्याल में आई, है ना। ख्याल में तो रहती हैं लेकिन अब वो बोलने में कभी आती हैं कभी नहीं भी आ पाती है, तत्काल वो विकल्प नहीं आए तो बोलने में नहीं आ पाती। बाद में मैं विचार कर रहा था तो उसमें दो बातें और अपने को सोचना चाहिए। क्या जिनका प्रश्न था वो भी ध्यान से सुने सभी और विचार करें इस बात पर कि अगर किसी जगह विशेष पर जाकर, अपना कोई तीर्थ है, तीर्थ विशेष पर जाकर अपने कुछ काम सिद्ध हुए, मान लो मैं कोई लौकिक वांछा से गया और वो काम सिद्ध हो गए, तो वो काम तो हुआ ना, तो फिर वहां की मान्यता बन गई तो क्या बुरा है उसमें? तो वो खतरा तो कल देख ही लिया था अपन ने कि खतरा ये है कि जब काम नहीं होगा तो फिर वो टूट जाएगा। वो बात तो जाने ही दो। सबसे पहली बात तो अपने को ये विचार करना कि अन्य मत में और हम में क्या अंतर रहा। माने यही सब चमत्कार देख करके तो अन्य मती उनकी महिमा गाते हैं। क्या मुसलमान भाई भी कहते हैं हमारे वहां जाओ, आप उनकी मजार पे जाओ, वहां पे वो काला डोरा वगैरह क्या क्या होता है वो बांध दो, हैं, और फिर देखो आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है, आपके जो भी उनके शब्द रहते हैं, आपकी मांगी हुई वस्तु मिल जाएगी। ईसाइयों में तो चमत्कार दिखा दिखा करके धर्म परिवर्तन किया जाता था, परिवर्तन कराया जाता था। अभी भी आपको अगर ध्यान हो तो जो ये कैथोलिक स्कूल होते हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, अपन अपने बच्चों को भी भेजते हैं, वहां पर 12 का किस्सा है। वहां पे लोगों ने हंगामा कर दिया था क्योंकि वहां पे कोई उनके फादर वगैरह आए और वो दिखा रहे, देखो ये यहाँ पे इस पे क्राइस्ट का नाम लिखो और इस पर राम का नाम लिखो, ये पत्थर तैर रहा है और ये वाला पत्थर नहीं तैर रहा है। क्या यहाँ पे जीसस का नाम लिखा तो वो तो तैरने लग गया, और जीसस का नाम नहीं लिखा, राम का नाम लिखा, वो डूब गया। देखो ऐसे चमत्कार दिखा दिखा करके तो धर्म परिवर्तन करा देते। तो अगर चमत्कार से हमको धर्म में लगना हो तो फिर तो अन्य मत और जैन मत में क्या विशेषता हुई? फिर तो उनमें और वैसे वैसे ही हम हो गए वैसे ही वो हो गए। अगर चमत्कार से या लौकिक थोड़ी बहुत अनुकूलता मिलने से ही अगर धर्म मार्ग में लगे तो फिर तो ये तो अन्य मत जैसा हो गया ना। मतलब ये एक तर्क है, इस पर विचार कीजिएगा शांति से, ठंडे दिमाग से, कि अगर इतने मात्र से थोड़ी सी लौकिक अनुकूलता के लिए या थोड़ी सी लौकिक प्रतिकूलता से बचने के लिए अगर इनका आश्रय लिया और कदाचित वो काम बन गया तो कितना खतरा है, ये विचार कीजिए, है ना। मैंने सच्चे देवशास गुरु का जो पारमार्थिक स्वरूप है, रत्नकरण जी का आया था ना छंद, कल भी बात की थी अपन, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप तागम तपोभृता, कि देव शास्त्र गुरु का जो परमार्थ स्वरूप है वो समझ करके अगर इस मार्ग में लगे, उनका भक्त तब बने, वो उनका सही सही स्वरूप समझ करके भक्त बने, तब जाकर के ये समझना कि धर्म मार्ग में सही जा रहा है, तब जाकर के इसकी मान्यता सच्ची कहलाएगी। तो पेज नंबर 7 विशेष रूप से पढ़ने लायक है। इसके अलावा एक और मुझे ख्याल में आया, जो भी बात अपन ने काफी विस्तार से करी है पहले, 7वें अधिकार में जो देव भक्ति का अन्यथा रूप आया था, है ना, देव भक्ति का अन्यथा रूप आया था, वहां भी ये चर्चा है।
उसमें भी काफी खुलासा होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे ख्याल में आ रही थी वो ये कि कल जो बात चली उससे कोई ऐसा नहीं समझ ले कि तीर्थ क्षेत्रों पर जाने की मना की गई कि भाई यहाँ वाले महावीर स्वामी काम बनाएंगे और यहाँ वाले नहीं बनाएंगे, या ऐसी जो बात की अपन ने उसका आशय ऐसा मत समझना कि कोई तीर्थ क्षेत्रों पर जाने की मना है। बात यह है कि आप क्या सोच करके जा रहे हैं, आप क्या अभिप्राय लेकर के वहां जा रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र पर तो जाना ही है, जाने का भाव होता भी है। जब घूमने फिरने का भाव होता है, दूसरी जगह जाने का भाव होता है और तीर्थों का भाव ना हो तो वो कोई अच्छी बात नहीं। जिसको इधर उधर घूमने का भाव है, जब तक है ना गृहस्थ दशा में जब तक इधर उधर भ्रमण करने का भाव आता है तो निश्चित रूप से तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा का भाव भी आता है और आना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि किसी का राग इतना घट गया हो, है ना, बहुत घट गया हो, जैसे एलक शुल्लक दशा हो गई हो अथवा मुनि दशा हो गई हो, तो फिर उनको कोई ऐसा देखने का शौक नहीं रहता कि मैं वहां भी जाऊं वहां भी जाऊं वहां भी जाऊं। सहज रूप से भाव आ जाए तो वैसा कर लेते हैं। आया समझ में? तो तीर्थ क्षेत्रों पर जाने की मना वाली बात नहीं है। बात यह है कि उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, वो अभिप्राय क्या लेकर के गया हूं मैं वहां पर। उससे अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपने भगवान भगवान में कितना अंतर कर रखा है ना। कि वहां के आदिनाथ जी तो हमारा काम करेंगे और यहाँ वाले आदिनाथ जी नहीं करते, ये आदिनाथ जी है ही नहीं माना है, या फिर ये थोड़े हल्के हैं वो ऊंचे हैं, ऐसे अलग अलग हैं क्या आदिनाथ भी? या महावीर स्वामी भी अलग अलग हैं क्या? शांतिनाथ जी भी अलग अलग हैं क्या? तो वो गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो यहाँ जो अपनी बात चल रही थी, वास्तव में सारी बात तो इससे उठी थी कि जिस देवशास गुरु के भक्त को यहाँ सम्यक्त्वी कहा, कम से कम इतनी दृढ़ता तो उसके होगी या नहीं? इतना तो कहा ही जाएगा ना कि बिल्कुल ऐसे ढीले पोले श्रद्धान वाले को भी सम्यक्त्वी कह देंगे रत्न चरणानुयोग में। इतना इतना ढीला तो नहीं हो सकता। चरणानुयोग में अगर सम्यक दर्शन भी कहा जा रहा है तो कम से कम देवशास्त्र गुरु की पक्की समझ होगी, पक्का श्रद्धान होगा, उनका स्वरूप बराबर ख्याल में होगा, उसी जीव को सम्यक्त्वी कहा जाएगा और उसी जीव को दान आदि का पात्र कहा जाएगा। उसके बिना तो चरणानुयोग में भी नहीं कहा जाएगा, चरणानुयोग छोड़ो प्रथमानुयोग में भी नहीं कहा जाएगा, है ना। तो ये बातें थोड़ी सी और कल के संबंध में जो बात चली थी तो थोड़ी और मुझे विचार आया, उसके बारे में अपन ने बात की। और देखिए कर्णानुयोग वाली बात अपन ने ले ली थी कि भाई कर्णानुयोग की अपेक्षा अगर सम्यक तो मिथ्यात्व तो यहाँ ग्रहण कर लेंगे अपन चरणानुयोग में तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वही जीव 11वें गुण स्थान में, वही जीव पहले गुण स्थान में, अंतर मालूम नहीं पड़ेगा, है ना। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा अगर सम्यक मिथ्यात्व तो यहाँ पे ग्रहण करते हैं, क्या मतलब कि आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन और आत्मा का श्रद्धान नहीं हो तो सम्यक दर्शन नहीं, ऐसा अर्थ अगर चरणानुयोग में लें, ऐसा अर्थ अगर दान के प्रकरण में लें तो क्या समस्या खड़ी होगी वो देखते हैं। चलिए पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं। बहुरी, हाँ ये पेज नंबर है 283, 283 पर, हाँ नीचे का पैराग्राफ है, तथा द्रव्यानुयोग की अपेक्षा, और हस्तलिखित प्रतियों में आपको मिलेगा 361 पर। बहुरी द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व ग्रहण मुनि संघ विषय द्रव्यलिंगी भी है भावलिंगी भी है, सो प्रथम तो तिनका ठीक होना कठिन है। जाते हैं बाह्य प्रवृत्ति समान है ना, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है, और जो कदाचित सम्यक्त्वी को कोई चिन्ह करी ठीक पड़े और वह वाकी भक्ति न करे तब ओरनी को संशय होई या की भक्ति क्यों न करी, ऐसे वाका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट होई तब संग विषय विरोध उपजे, ताते यहाँ व्यवहार सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन जानना। प्रकरण बहुत सुंदर है, समझने लायक है। जो कल आखिर में प्रश्न उठा था ना, मेरे ख्याल से नरेंद्र जी साहब ने प्रश्न उठाया था, है क्या? हाँ, कल आखिर में प्रश्न उठा था ना कि वो द्रव्यलिंगी को नमस्कार करना है कि नहीं करना है, कि क्या बात है, तो उसका जवाब यहाँ पर मिलता है। देखो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की बात अगर द्रव्यानुयोग की परिभाषा लगाओगे चरणानुयोग में तो ये गड़बड़ खड़ी हो जाएगी। कैसी गड़बड़ खड़ी हो जाएगी? लिखा ना यहाँ द्रव्यानुयोग के सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहे तो मुनि संघ विषय, मतलब मुनि संघ में भावलिंगी और द्रव्यलिंगी दोनों तरह के होते हैं, हो सकते हैं, है ना। सभी भावलिंगी मुनिराज हों ऐसा तो जरूरी नहीं, है ना। कुंदकुंदाचार्य का बहुत बड़ा संघ था, बहुत बड़े संघ के वो अधिपति थे, आचार्य थे, जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे वहां पर भावलिंगी हो गए हों, लेकिन इतना जरूर है कि द्रव्यलिंग पक्का था, है ना।
द्रव्य लिंगी तो थे सभी, 28 मूल गुण का तो यथावत पालन करते थे, उसकी तो कोई, उसमें तो कोई कमी नहीं रखी ना किसी ने भी। या सुबह जैसे अपन आत्मानुशासन की बात करते हैं तो गुणभद्राचार्य जिस हिसाब से लिखते हैं, तो उनके संग में द्रव्य लिंग में तो चूक किसी से नहीं होती, क्योंकि उन जैसे कुशल प्रशासक आचार्य जहां बैठे हुए हों वहां पे चूक की संभावना तो बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल ना के बराबर है। आ रहा है समझ में? तो क्या कह रहे हैं कि मुनि संघ में तो द्रव्यलिंगी भी है, भावलिंगी भी है। जैसे वहां प्रथमानुयोग के प्रकरण में भी आया था, समवसरण में मुनियों की संख्या, तो सारे के सारे कोई भावलिंगी मुनिराज हो उस संख्या में, ऐसा नहीं है ना, वहां द्रव्यलिंगी भी गिने जाते हैं। सो प्रथम तो तिनका ठीक होना कठिन है। उनका ठीक होना कठिन है मतलब उनका सुधरना कठिन है, ऐसा? ठीक का अर्थ क्या, पहले भी कई बार बात करी अपन ने, ठीक माने निर्णय, है ना? मेरे ख्याल से शायद इसमें ब्रैकेट में दिया है क्या, यहाँ अनुवाद में? हाँ, ठीक का अर्थ निर्णय, देखो यहाँ पे आ गई ना बात। ठीक का अर्थ निर्णय होता है, और ये कब से अपन देख रहे हैं इस चीज को। टोडरमल जी ने जहां भी ठीक शब्द का प्रयोग किया वो निर्णय के अर्थ में किया। पहले के जमाने में वो ठीक शब्द निर्णय के लिए आता था, उसी से बना है ठीका। ठीका का हो गया ठेका, माने कॉन्ट्रैक्ट। तो वो निर्णय ही तो किया जाता है कि हाँ ये काम ये करेगा, ये निश्चित कर लिया, ये पक्का कर लिया, है ना। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, पक्का कर लिया, पक्का करना माने निर्णय करना, ऐसा। तो पहली बात तो उनका ठीक होना कठिन है। जाते हैं बाह्य प्रवृत्ति समान, बोलो कैसे निर्णय करोगे आप कि ये वाले तो द्रव्यलिंगी हैं और ये वाले भावलिंगी, कैसे निर्णय करोगे? कर सकते हैं बाहरी प्रवृत्ति देख करके? नहीं कर सकते, और उनसे नीचे की भूमिका वाला नहीं कर सकता। हाँ, और जो कदाचित सम्यक्त्वी को कोई चिन्ह करी ठीक हुई, क्या कोई सम्यक दृष्टि जीव हो और उसको कोई ऐसा पहचान चिन्ह उनका नजर आए, कोई ऐसा लक्षण उनका नजर आए जिससे उसको वो ठीक पड़े, माने निर्णय हो जाए, है? कि ये तो सिर्फ द्रव्यलिंगी है, इनके भावलिंग नहीं है, और ये वाले भावलिंगी भी है, ऐसा निर्णय कर ले, और वो उनकी भक्ति ना करे। क्यों नहीं करे? कह रहे ये सम्यक दृष्टि नहीं, मैं इनको नमस्कार कैसे करूं? अब अगर उनकी भक्ति नहीं करे तो क्या होगा, आप कल्पना कीजिए, वो दृश्य सोचिए आप दिमाग में। क्या सैकड़ों मुनिराज बैठे हुए हैं, उन्होंने वो जाकर के, अपन ने मान लो ऐसा निर्णय हो गया कि ये तो भावलिंगी द्रव्यलिंगी दोनों है, और ये सिर्फ द्रव्यलिंगी, इनके भावलिंग नहीं है। तो ये 60 को नमस्कार करूं और 40 को नमस्कार नहीं करूं तो क्या गड़बड़ होगी? अथवा 60-40 तो फिर भी बड़ा रेशो हो गया, 80 को नमस्कार करूं और 20 को नमस्कार न करें तो क्या होगा? अरे ये क्या, इनको नमस्कार क्यों नहीं किया? माने गड़बड़ खड़ी हो जाएगी, संघ में विरोध पैदा हो जाएगा, आपस में जो मान कषाय आदि वो बढ़ने की संभावना है ना, वो बाकी सब भी भ्रष्ट होने की संभावना भी आ जाती है। और क्या, तो औरनी को संशय होई कि या की भक्ति क्यों ना करी। जैसे वो क्षुल्लक जी को हुआ था ना, कि इन्होंने, आचार्य देव ने रेवती रानी को तो आशीर्वाद दिया, और वो जो भव्य सेन वहां पर बैठे हुए हैं उनको कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? तो उनके दिमाग में शंका खड़ी हो गई, तब जाके उन्होंने परीक्षा ली। रेवती रानी का प्रसंग सबने पढ़ा होगा ना, वो 4 नगर के जो 4 द्वार थे, उनपे एक पे ब्रह्मा बनकर गया, एक पर विष्णु बन के गया, एक पे महेश बन के गया, नहीं आई रेवती रानी। तो चौथे पे वो तीर्थंकर का वेश बना करके गया, 25वां तीर्थंकर, समवसरण लगा दिया। तो रेवती रानी फिर भी नहीं गई, और वो भव्य सेन चले गए वहां। तो उनको पता पड़ गया कि भव्य सेन को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया आचार्य ने। तो दिमाग में शंका खड़ी हुई थी ना कि इनको क्यों नहीं आशीर्वाद दिया, इनके लिए क्यों कुछ नहीं कहा। तो ऐसे ही अगर संघ में कोई जाए सम्यक दृष्टि जीव, और वो सम्यक दृष्टि परख कर ले वे, मान लो बाई चांस, पहली बात तो बाहरी वेश देख करके ऐसा मतलब निर्णय होना कठिन है कि ये द्रव्यलिंगी मात्र है और ये भावलिंगी, ऐसा निर्णय होना कठिन है। फिर भी कदाचित किसी को हो जाए और वो उस निर्णय के बल पर उन मात्र द्रव्यलिंगी मुनिराज को नमस्कार न करे, तो शंका होना वाजिब है कि इनको क्यों नहीं किया, इसमें क्या बात हो गई, इनको नमस्कार क्यों नहीं किया। तब औरनी के संशय होई कि या की भक्ति क्यों न करी, ऐसे वाका मिथ्या दृष्टि पना प्रकट होई। ऐसे उसके वो उस जीव को, मतलब वो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है मात्र, उनका मिथ्या दृष्टिपना भी प्रकट होगा, और तब संघ विषय विरोध उपजो, संघ में झगड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या मन में ऐसी भावना आ सकती है ना, अरे इन सबको नमस्कार किया, मुझको नहीं किया, मैं इनसे कम हूं क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, है ये भी ऐसे थे पहले और वैसे थे, तरह तरह की बातें हो सकती है। ताते यहाँ व्यवहार सम्यक तो मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन जानना,
इसलिए यहाँ पर व्यवहार का ही मिथ्यात्व और सम्यक तो लेना। और व्यवहार से सम्यक दर्शन किसे कहा जाता है कि देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान, उसका नाम व्यवहार से सम्यक दर्शन है। व्यवहार नए उसे सम्यक दर्शन कहता है। माने वास्तविक सम्यक दर्शन जो आत्मानुभव है, आत्म श्रद्धान है, उसके साथ साथ जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की दृढ़ श्रद्धा चलती है, उसको व्यवहार नए सम्यक दर्शन कहता है। ऐसा समझना चाहिए। प्रश्न है क्या किसी को? हाँ, यहाँ पर ये समझना मेरे को, जैसे कि सम्यक दृष्टि जीव जो है चौथे गुण स्थानवर्ती, और उनको अगर पता चल जाए कि ये साधु द्रव्य लिंग है, यानी सम्यक तो से रहित है, तो सम्यक दृष्टि जीव नमस्कार करेंगे ऐसा? अगर द्रव्यलिंग पूरा है तो करेंगे, अगर द्रव्यलिंग पूरा है तो, भ्रष्ट है तो नहीं करेंगे, है ना। द्रव्यलिंग बोल रहे हो आपने भ्रष्ट मुनि नहीं कहा, आपने द्रव्यलिंग कहा। हाँ, पूरा 28 गुणों का निरतिचार पालन। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये आगे आ रहा है इसी में, है ना। अभी अपना ही प्रकरण बाकी है, प्रश्न आ रहा है इसी में। जो आपने प्रश्न किया ना, वो प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है ना। एक और बड़ा, एक जगह और सुनने में आया, जब सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को नमस्कार नहीं करते हैं, इसका अर्थ क्या वो ठहरा? फिर यहाँ पर मेल नहीं बेटा। नहीं, वो प्रकरण ऐसा है कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को नमस्कार नहीं करता, माने उसके भाव में, उसके हृदय में उनके प्रति वैसा नहीं है कि ये पूज्य है ना। लेकिन जो वेश, जैसे देव शास्त्र गुरु, इसमें अपन क्या देखते हैं, जैसे देव हैं तो देव की जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा और वो असली जो भगवान समोसरण में विराजमान असली जो भगवान होते हैं, उसमें कुछ अंतर होता है क्या? कि नहीं होता। तो उसी आधार पर हम उन देव की प्रतिमा को भी नमस्कार करते हैं। ठीक वैसा यहां समझना कि मुनिराज जो 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा मेरे शब्द, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, तो वो पूज्य है। मतलब पूज्य है का मतलब वो उनकी पूजा की जा सकती है। क्यों? क्योंकि असली जो मुनिराज हैं उनका बाहरी रूप यही होता है। भावलिंगी मुनिराज के भी बाहर में 28 मूल गुणों का पालन दिखेगा, और जो भावलिंगी नहीं है लेकिन द्रव्य लिंग में बराबर पालन कर रहे हैं, उनके भी बाहर में बराबर पालन नजर आएगा, तो वो उनको नमस्कार करेंगे। और हृदय से नमस्कार नहीं करता, माने हृदय में श्रद्धा तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो वो सम्यक दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि को नमस्कार नहीं करता, इसका आशय ये समझना, उसके दो अर्थ हैं। एक तो ये कि हृदय में धारण नहीं करता, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। किसके प्रति? उस मिथ्यात्व के प्रति, है ना। उस वेश को उन्होंने धारण किया है तो उस वेश को तो वो स्वीकार करता है, वो मानता है। दूसरा ऐसा समझना कि बराबर लेवल का हो, जैसे सम्यक दृष्टि श्रावक हो और उधर मिथ्या दृष्टि श्रावक हो, तो उसके वैसा नमस्कार नहीं हो, है ना। सामान्य जो लोक व्यवहार का होता है वो तो होगा, कौन सा, जय जिनेन्द्र जैसा या कुछ ऐसा। लेकिन नमस्कार नहीं करता का आशय यहाँ पर अष्ट द्रव्य से पूजा, या उसको श्रद्धा में विशेष मानना, या उसको ही सत्य मानना, उसको यहाँ नमस्कार शब्द समझना चाहिए। जैसे अपन कहते हैं ना, परीक्षा कैसे करेंगे? जैसे हमारे कोई संत आया तो हम उसकी परीक्षा एकदम तो उसके 28 मूल गुण देख नहीं सकते, तो हम ये कैसे निर्णय दिखते करेंगे कि ये द्रव्यलिंगी है? 5 समितियां सामने ही नजर आएंगी ना। नहीं, सपोज हम गए, अचानक से वो बैठे हैं साधु, तो हमें तो 5 समितियां उस वक्त नजर मतलब एकदम से आएंगी नहीं, तो हम ये हमारी भूमिका। हाँ, ये प्रकरण उठता है, कई बार उठता है। इस संबंध में कुछ गाथाएं भी हैं, है ना। गाथाएं इस तरह की हैं कि जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी पता ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी पता ना हो कि ये कौन है, कैसे हैं, क्या है, ऐसा। उस जमाने की बात है, ध्यान रखना। गाथा की प्रासंगिकता अभी कितनी है वो आपको खुद को समझ में आएगा। उसमें कहा कि जिनके बारे में बिल्कुल पता नहीं हो और कोई बाहर से ऐसा लक्षण नजर नहीं आता हो, बिल्कुल विपरीत सा, जैसा आप कह रहे हो, बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न बैठे हुए, बिल्कुल विपरीत सा कथन नजर नहीं, विपरीत प्रवर्तन नजर नहीं आता हो, तो शास्त्र में ऐसा आता है। प्रवचन सार जी की गाथा है, प्रवचन सार जी की, समय सार जी, भूल गया मैं, प्रवचन सार जी की शायद, प्रवचन सार जी। तो उसमें ऐसा आता है कि 2-3 दिन वो उनकी परख करता रहे और नमस्कार करे। कब तक? अगर विपरीतता नजर नहीं आ रही है, तो विपरीतता नजर नहीं आती है तो अपना परीक्षक जो दिमाग है, अपना परीक्षक दिमाग से परीक्षा तो करता रहे और इधर नमस्कार करे। विपरीतता अगर नजर ना आए, और 3 दिन में तो परीक्षा खूब आसानी से हो जाती है, 3 दिन के अंदर तो खूब आराम से हो जाती है। अब मैंने क्या कहा था, गाथा की प्रासंगिकता देखना। आज का जमाना सोशल मीडिया का युग है,
आप चाहो जिसकी पूरी डिटेल आपको मालूम है पहले से, है ना, कौन क्या है, कौन इनके गुरु हैं, उससे पता चल जाता है, उससे ही पता चल जाता है कि किस मान्यता के हैं, क्या हैं, किस तरह की विचारधारा, वो सब पहले से आगे तो सूचनाएं चलती रहती हैं। नहीं बात समझ में? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इस जमाने में वो बात बैठती नहीं है कि पता ही नहीं चले, मालूम पड़ जाता है, आगे से आगे की सब सूचनाएं रहती हैं, तो पहले से पता चल जाता है कि ये बराबर पालन करते हैं या नहीं करते हैं, कि क्या प्रवृत्ति है क्या नहीं है, ये सब पहले से मालूम चल जाता है। इसलिए बिल्कुल अप्रासंगिक है। आपने जो प्रश्न किया ना, ऐसा का ऐसा प्रश्न अभी कल हमने सुना तत्व चर्चा में, बाबूजी की तत्व चर्चा, किसी ने बीच में पूछ लिया, मेरे ख्याल से शायद वो उज्जैन वाली तत्व चर्चा है, उज्जैन वाले जो आए थे, उज्जैन वाली है मेरे ख्याल से, सन 2008 की, है ना, यूट्यूब चैनल पर अपने चढ़ा रखी है, आप देख सकते हैं उसके अंदर। तो उसमें ऐसा ही प्रश्न किया कि वो मालूम नहीं पड़े, तो उन्होंने कि पता चल जाता है, ज्यादा जवाब ही नहीं दिया उन्होंने, साफ कहा चल जाता है, पता चल जाता है। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, फिर भी 5 समितियां जो हैं वो इसीलिए हैं, भाई कोई भी आपको क्या करता हुआ दिखेगा, है ना, कोई भी क्या करते हुए नजर आएंगे, कोई मुनिराज मान लीजिए सामने आते हैं, तो या तो गमन करते हुए दिखेंगे तो ईर्य समिति नजर आ जाएगी, या बोलते हुए दिखेंगे तो भाषा समिति नजर आ जाएगी, या आहार करते हुए दिखेंगे तो आपको ऐषणा समिति नजर आ जाएगी, कोई वस्तु उठाते हुए रखते हुए दिखेंगे तो आदान निक्षेपण समिति नजर आ जाएगी, है ना। प्रतिष्ठापन की बात भले ना करें, क्योंकि प्रतिष्ठापन का भी पता चल जाता है ना। मान लीजिए आज जैसे कोई ऐसे बाथरूम आदि का प्रयोग करें, लेटरिन आदि का प्रयोग करें, जो अपने कमोड वगैरह होते हैं इनका प्रयोग करें, तो कहाँ प्रतिष्ठापन समिति रही? प्रतिष्ठापन समिति तो बताई रात जाती को है, बोलते हैं 8-8 बजे तक। नहीं वो उचित नहीं है बिल्कुल भी, वो प्रवृत्ति नहीं होती है, मुनिराज की वैसी प्रवृत्ति नहीं होती है ना। व्यक्तिगत देखिए, किसी की बात अपने को करनी नहीं है कि कोई कैसा क्या करता है, अपने को तो ये देखना है कि मुनिराज का स्वरूप क्या है, मुनिराज का स्वरूप क्या होता है, कैसा होता है। रात्रि में बोलने का तो स्पष्ट निषेध होता है मुनिराज, है ना, असंभव बात है। मुनि दशा में, रात का अर्थ समझते हैं, रात का अर्थ होता है सूर्यास्त से लगाकर सूर्योदय तक। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सूर्योदय की 2 घड़ी पहले, सूर्योदय की 2 घड़ी बाद, और ऐसे ही सूर्यास्त की 2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद, ये तो उनका सामयिक का समय होता है, तो यानी और समय कम हो गया। तो बोलने का समय जितना रहा, अभी इसमें से भी घटेगा, सूर्योदय की 2 घड़ी बाद से और सूर्यास्त की 2 घड़ी पहले से, इसके भी बीच में जो एक बीच का मध्याह्न का सामयिक का समय, वो भी छूटेगा, आहार चर्या का समय वो भी छूटेगा, क्योंकि जब मुनिराज वो आहार के लिए निकलते हैं उस समय भी कोई बोलना करना नहीं होता। तो ये सारी प्रवृत्तियां अपने को पढ़नी चाहिए, मुनिराज की चर्या कैसी होती है पढ़नी चाहिए, है ना। बार बार कितनी बार अपन ने इस बारे में बात की है ना। मूलाचार पढ़िए, अष्टपाहुड़ पढ़िए, प्रवचन सार जी का आखिरी अधिकार पढ़िए, आत्मानुशासन पढ़िए, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय, अनगार धर्मामृत, और अगर ये सब ग्रंथ पढ़ने में आप घबराते हो तो एक शोध ग्रंथ निकला था, है ना, सन 80 के आसपास, जैन श्रमण स्वरूप एवं समीक्षा ऐसा करके, है ना, डॉक्टर योगेश जी जैन का है, बहुत सुंदर वो शोध है, वो पीएचडी है पूरी, और उसमें सारे के सारे ग्रंथ आपको मिल जाएंगे। अभी वापस से शायद प्रकाशन होने वाला है, या मुझे पता नहीं अभी प्रकाशन का क्या है उसका, लेकिन बहुत पहले छपा था सन 80 में, तो पढ़ लेना चाहिए, उससे पता चल जाता है कि मुनिराज का स्वरूप क्या है। मनगढ़ंत बातें नहीं, जो आचार्यों ने लिखा है वो। आप जैसे कह रहे हो रात में बोलने का बन ही नहीं सकता, कैसे बनेगा? वो तो द्रव्यलिंग में ही नहीं होगा ना फिर, यदि रात में हाँ, बोलने वहां तो द्रव्यलिंग ही खंडित हो जाएगा, समझ में आई बात, वहां द्रव्यलिंग पना ही नहीं रहेगा, भाषा समिति खंडित हो जाएगी, अहिंसा महाव्रत खंडित हो जाएगा, है समझ में, ऐसा है। खैर वो दूसरी चर्चा है, अभी तो यहाँ पर अपनी बात ये है, ये जो बात है ना द्रव्यलिंगी और भावलिंगी की, आपका जो प्रश्न था, यहाँ कोई प्रश्न करे इस सम्यक्त्वी तो द्रव्यलिंगी को आपते हीन गुण युक्त माने हैं, ताकि भक्ति कैसे करे। नरेंद्र जी साहब, आपका प्रश्न था ना ये, कि वो अपने से नीचे वाले को नमस्कार कैसे करेगा, यही बात है यहाँ, कि वो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण वाला मानता, उसकी भक्ति कैसे करेगा, उसे नमस्कार कैसे करेगा। उसे पता चल गया कि इनके भावलिंग नहीं है, ये आत्मा का श्रद्धान से रहित हैं, और इनके तो सिर्फ द्रव्यलिंग ही है। द्रव्यलिंग भी पक्का है, लेकिन ध्यान रखना, भ्रष्ट आचरण वाले की बात नहीं, या अपने जो 28 मूल गुणों में दोष लगाता उसकी बात नहीं, उसकी बात है कि जिनका 28 मूल गुण बिल्कुल निरतिचार पालन होता है। तो
ऐसे के बारे में भी वो जो सम्यक दृष्टि वो नमस्कार करेगा या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि को ये पता है कि इनके सम्यक तो नहीं है, तो मैं इनको नमस्कार कैसे करूं। अब इसका जवाब देखिए, ता का समाधान, ये प्रश्न था, अभी अपन ने ये नहीं कहा कि सम्यक दृष्टि नमस्कार करेगा या नहीं करेगा। जवाब देखिए आप तो इसको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। व्यवहार धर्म का साधन द्रव्य लिंगी के बहुत है, और भक्ति करनी सो भी व्यवहार ही है। ताते जैसे कोई धनवान होई, परंतु जो कुल विषय बड़ा होई, ताको कुल अपेक्षा बड़ा जानी ताका सत्कार करे, तैसे आप सम्यक तो गुण सहित है, परंतु जो व्यवहार धर्म विषय प्रधान होई, ताको व्यवहार धर्म अपेक्षा गुणाधिक मानी ताकि भक्ति करे है, ऐसा जानना। कुल मिला के बात वही आ गई जो अपन 2 दिन से देख रहे हैं कि जिस अनुयोग का प्रकरण है, परिभाषाएं उसी अनुयोग की लागू होंगी, है ना। यहाँ पे अध्यात्म की परिभाषाएं आप लागू नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे चरणानुयोग की परिभाषा ही आपको लेनी होगी। चरणानुयोग अगर कहता है कि 28 मूल गुण मुनिराज के होते हैं, मुनिराज वो हैं जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, तो यहाँ पे उन्हीं को मुनि मान करके पूजा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति करना, नमस्कार करना, ये किसका विषय है, कौन से अनुयोग का विषय है, ये चरणानुयोग का, व्यवहार का। तो यहाँ व्यवहार से ही देखा जाएगा, निश्चय से नहीं देखा जाएगा। अच्छा, और एक और बात इसमें सोचिए, जो सम्यक दृष्टि है, मान लीजिए क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो उसके क्षयोपशम सम्यक दर्शन का ठिकाना है क्या? जीवन में कितनी ही बार तो वो खुद भी उसका छूटेगा और कितनी बार वो प्राप्त करेगा, है? तो क्या क्या अंदाजा लगा जाएगा भाई। यहाँ पर स्पष्ट बात यह है कि व्यवहार का काम है दर्शन करना, ये पूजा या भक्ति या नमस्कार आदि, ये व्यवहार का कार्य है। तो व्यवहार का कार्य जिसमें व्यवहार धर्म का साधन ज्यादा हो, लिखा ना, व्यवहार धर्म का साधन। अब व्यवहार धर्म क्या चीज है? धर्म भी कोई 2 तरह का होता है क्या? एक निश्चय धर्म, एक व्यवहार धर्म। धर्म तो एक ही है, वो वीतराग भाव, वो चारित्र, समता भाव, लेकिन उसके साथ जो बाहरी प्रवृत्ति चला करती है उसको व्यवहार से धर्म कहा जाता है। और मुनिराज का असली स्वरूप क्या है? कि मुनिराज का असली स्वरूप है 3 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप आत्मिक आनंद का पान करना, है ना। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप आत्मलीनता, वो मुनि दशा है, वास्तविक मुनि दशा वो है, ठीक है। और उसके साथ साथ बाहर में क्या चलता है कि उसके साथ साथ बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन चलता है। तो जिनके 28 मूल गुणों का वो निरतिचार पालन चल रहा है, तो व्यवहार से उस 28 मूल गुणों को भी, उनके निरतिचार पालन को भी व्यवहार से मुनि दशा कहा जाता है, ठीक है। अब व्यवहार साधन किसके ज्यादा है? कि व्यवहार धर्म का साधन, बोलो 28 मूल गुण अब श्रावक दशा से तो ऊंचे ही हैं। 28 मूल गुणों का जो पालन है, व्यवहार धर्म का जो पालन है, वो तो द्रव्य लिंगी के इस श्रावक से ज्यादा है, व्यवहार धर्म। ध्यान रखिएगा, निश्चय की बात नहीं की, क्योंकि निश्चय की तरफ से देखें तो इधर तो 4 कषाय चौकड़ी पूरी पड़ी है वो द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि के 1 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता आ चुकी है। तो निश्चय धर्म तो इसके ज्यादा है, लेकिन बाहर से क्या नजर आता है कि बाहर से तो व्यवहार धर्म ही नजर आता है। जिसे व्यवहार से धर्म कहा जाता है वही क्रियाएं बाहर से नजर आती हैं। तो उस व्यवहार का साधन द्रव्य लिंगी के बहुत है, और भक्ति करना वो व्यवहार का ही विषय है। तो इस वजह से, है ना, इस वजह से वो सम्यक्त्वी भले ही गुण सहित है, लेकिन व्यवहार धर्म में प्रधान होने के कारण व्यवहार धर्म अपेक्षा गुणाधिक मान करके उनको नमस्कार भी करता है। कैसे? उदाहरण भी दे दिया कि कोई बहुत रुपए पैसे वाला हो, लेकिन जो अपने से कुल में बड़ा हो, कुल अपेक्षा जो बड़ा हो, वो भले ही गरीब हो, लेकिन वो उसको नमस्कार करेगा कि नहीं करेगा? बहुत रुपए पैसे वाला हो तो भी करेगा। ऐसा देखो, गजब की बात है। मैं सोच रहा था टोडरमल जी ने ऐसा उदाहरण क्यों नहीं लिया। कैसा? कि कोई विद्यार्थी बहुत अमीर हो गया हो, वो अपने गुरु को नमस्कार करेगा कि नहीं करेगा? वो उदाहरण क्यों नहीं लिया टोडरमल जी ने? इसलिए नहीं लिया क्योंकि गुरु उस गुण सहित है। यहाँ पे सिर्फ कुल की बात ली। अगर वो गुरु का उदाहरण लेते, माने वो गुण वाली बात लेते, तो यहाँ वो गुण तो नजर ही नहीं आ रहे, ऐसी बात खड़ी हुई। इसलिए दोनों ही बाहर के उदाहरण लिए, रुपया पैसा और कुल अपेक्षा। गुण लेने में भाव जरूरी होता है, फिर गुण लेते भावलिंगी होना जरूरी होता है। यदि वो गुणों की बात करते हैं तो भावलिंगी की बात, भावलिंगी लेना हो जाता, भावलिंगी मुनिराज की बात आ जाती है ना। इसीलिए किसी का माइक चालू है, देख लीजिएगा एक बार, बीच में थोड़ी सी आवाज आ रही है।
चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई धनवान हो, भले ही बहुत रुपए पैसे वाला हो, लेकिन जो कुल में बड़ा हो तो उसका वो कुल अपेक्षा बड़ा जान करके सत्कार करता है। वैसे ही सम्यक दृष्टि भले ही सम्यक तो गुण सहित है, लेकिन व्यवहार धर्म का साधन किसके ज्यादा नजर आ रहा है कि वो द्रव्यलिंगी मुनिराज के नजर आ रहा है, तो उनको वो अपने से गुणाधिक मान करके, है ना, कौन सा गुण, व्यवहार, व्यवहार का गुण अधिक मान करके उनको नमस्कार करेगा, भक्ति करेगा, ऐसा जान। इसी का दूसरा उदाहरण देखिए, अभी टोडरमल जी ने समाप्त नहीं करी बात, अगले पेज पर ये उदाहरण देखिए। बहुरी ऐसे ही जो जीव बहुत उपवास आदि करे ताको तपस्वी कहिए है। उपवास आदि करता है। अब जबकि पहले भी अपन कई बार बात कर चुके हैं, धर्म के 10 लक्षण आदि के संबंध में भी आपने चर्चाएं पढ़ी होंगी। तप की जब चर्चा चलती है, उत्तम तप की, कौन सा है बड़ा तप, 12 प्रकार के तप में कौन सा तप छोटा, कौन सा तप बड़ा? हमारी नजर में तो उपवास ही सबसे बड़ा तप होता है। जबकि आचार्य ने जो क्रम लिखा है उसमें सबसे बड़ा ध्यान, ध्यान के पहले व्युत्सर्ग और व्युत्सर्ग के पहले स्वाध्याय। तो माने स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप कहा जाता है, क्योंकि ध्यान में तो आत्मलीनता हो गई, उसमें तो कोई क्रिया रही नहीं, ठीक है ना। उसके पहले ध्यान के बिना एक स्वाध्याय को ही सबसे बड़ा तप कहा जाता है। ये टोडरमल जी का भी वाक्य है वहां पे सम्यक ज्ञान चंद्रिका की चिट्ठी में, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, चिट्ठी नहीं पीठिका में, वहां पर है। तो बोलो स्वाध्याय बड़ा तप है ना, तो बोलो अभी अपन तप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेकिन अभी भी कोई उपवास वाला हो, वो दादा ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। 10 लक्षण के पर्वों में 2 बहनें हो, तो एक बहन तो उपवास करके सिर्फ लेटी हुई है, कुछ भी नहीं कर रही, क्या उपवास करके और लेटी हुई पलंग पे सो रही है, कुछ भी नहीं, आंखें तो खुली हैं लेकिन लेटी है, आराम कर रही है। और दूसरी, वो दिन भर उसने उपवास नहीं किया, थोड़ा बहुत जो भी खाना था खाया, लेकिन वो दिन भर स्वाध्याय में लगी हुई है। अब दरवाजे की घंटी बजती है तो माँ किसको भेजती है कि अरे जाओ दरवाजा खोल कर, अरे मैं पढ़ रही हूँ, उसको भेजो ना, वो क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है वो, कह रहे उसने उपवास किया है। बोलो, उसने तप किया है, कि उसने तप किया और मैं कुछ भी नहीं कर रही। ऐसा उदाहरण है वहां पे, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। तो ऐसे ही यहाँ समझिए क्या, ऐसे ही जो जीव बहुत उपवास आदि करे ताको तपस्वी कहिए है। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करे है सो उत्कृष्ट तपस्वी है। कि वास्तविक और उत्कृष्ट तप तो स्वाध्याय ध्यान इत्यादि है, असली तप यही है। बाहर से भूखे रहने का नाम थोड़ी ना वो तप है। कोरा उपवास कर लिया उतने में वो समझने लग गया मैं बहुत बड़ा तपस्वी हो गया, है ना। किसी के ऐसा दिमाग में हो तो भ्रम निकाल लेना, है ना। 10 लक्षण में काफी चर्चा चलती है इस बारे में। सो उत्कृष्ट तपस्वी, तथापि यहाँ चरणानुयोग विषय बाह्य तप ही की प्रधानता है, ताते तिस ही को तपस्वी कहिए। देखो उसका भी समाधान दे दिया टोडरमल जी ने, कि बाहर में जिसके वो तप नजर आता है, आप दिन में 3 टाइम स्वाध्याय करोगे, आपको कोई तपस्वी नहीं कहेगा, और आप मानना भी मत ऐसा क्या। और जो कोई उपवास वगैरह करता है, अरे उनने तप करा, उनने तप करा है, अरे अपने श्वेतांबर भाइयों में तो वर्षी तप, मासी तप, क्या वो 1-1 महीने का उपवास करते हैं, वो इतना तप करा। उपवास को तप कह देते हैं, स्वाध्याय को तो तप कहने वाला कोई है ही नहीं है। बस हमारे उमा स्वामी आचार्य ने तप कहा स्वाध्याय को, या हरिवंश पुराण आदि में और एक और ग्रंथ देखा था ना वो, उनमें कहा स्वाध्याय परमम तप। बाकी आजकल तो कोई कहता नहीं कि स्वाध्याय भी तप है। आप 3 टाइम तप करते हो, आपको मालूम है? लेकिन नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? कि चरणानुयोग में बाह्य क्रिया की प्रधानता है, मुख्यतः ध्यान रखना, बाह्य क्रिया की प्रधानता है कहने के लिए, समझाने के लिए, बोलने के लिए। वास्तव में तो ध्यान और अध्ययन ही सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा ध्यान, आत्मलीनता, है ना। वो नहीं हो तो स्वाध्याय, ऐसा देखो। अच्छा देखो, मतलब हम जैसे गृहस्थ जो घर में रहते हैं उनको तो मतलब अनुयोग का ज्ञान नहीं हो तो सब गड़बड़ी गड़बड़ करते निर्णय में, निश्चित रूप से निर्णय कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। यही तो टोडरमल जी की महिमा इस 8वें अधिकार से इसीलिए तो आती है कि आचार्य कल्प का जो अपन इनके तमगा लगाते हैं टोडरमल जी के, आचार्य कल्प महापंडित टोडरमल जी, तो आचार्य कल्प इस 8वें अधिकार की वजह से नाम दिया जाता है। ये वर्णन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। और सब ग्रंथों को पढ़ करके उनका सार समझ करके और फिर उन्होंने ये बातें प्रस्तुत करी है कि भैया कहीं पर ऐसा वर्णन आए तो ऐसा मत समझ लेना, ऐसा उल्टा मत समझ लेना। अगर 4 अनुयोगों का भली भांति ज्ञान नहीं हो, इनके व्याख्यान की पद्धति ख्याल में नहीं हो, तो बहुत उल्टा सीधा हो जाता है।
और अभी प्रकरण समाप्त थोड़ी ना हो रहा है, ये व्याख्यान के विधान के बाद इनको आपस में क्रॉस मैचिंग कराएंगे टोडरमल जी। क्या अब परस्पर में दोष कल्पनाओं का निराकरण, क्योंकि मैं कर्णानुयोग पढ़ रहा हूं, कर्णानुयोग पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आ गया कि चरणानुयोग में तो ऐसा है, द्रव्यानुयोग में तो ऐसा है, यहाँ ऐसा क्यों लिखा, या द्रव्यानुयोग में ऐसा लिखा रहा तो कर्णानुयोग में तो ऐसा क्यों लिखा। तो आपस में जो गड़बड़ नजर आती है वो सारी गड़बड़ इस 8वें अधिकार से निकल जाएगी। आएगा थोड़े दिनों में वो प्रकरण भी आएगा, अभी तो द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान बाकी है। 8वां अधिकार बहुत समझने लायक है और सरल भी है, इसमें दांव पेच नहीं है, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है, बिल्कुल सरल है। अपने को 7वें अधिकार में जितना समय लगा ये 8वें अधिकार में इतना थोड़ी ना लग रहा है सब, यहाँ तो जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है सब। देखिए बहुरी ऐसे ही जो जीव बहुत उपवास आदि करे ताको तपस्वी कहिए है। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करे है सो उत्कृष्ट तपस्वी है। वास्तव में तो ध्यान अध्ययन वाला उत्कृष्ट तपस्वी, तथापि फिर भी यहाँ चरणानुयोग विषय बाह्य तप ही की प्रधानता है, ताते तिस ही को तपस्वी कहिए है। चरणानुयोग में बाह्य क्रिया की प्रमुखता है, इसी की प्रधानता है, इसलिए जिसके बाहरी क्रिया कुछ नजर आती है उसी को यहाँ पर तपस्वी कह देता है। आया समझ में? देखो एक उदाहरण लेते हैं हम कि एक मुनिराज, वो दो मुनिराज दोनों भावलिंगी है ना, दोनों भावलिंगी की बात कर रहे हैं, एक भावलिंगी एक द्रव्यलिंगी की नहीं कर रहा मैं बात, दोनों भावलिंगी है। एक तो बिल्कुल गर्मी के दिनों में पहाड़ पर चढ़ करके तप कर रहे, ठीक है, दूसरे शांति से वो एक गुफा में बैठ करके तप कर, दोनों ही आत्मा में लीन है। लेकिन हमारी नजर किस पे जाती है, हम किसको तपस्वी कहते हैं? और वो पहाड़ पे जो चढ़ के खड़े हो रहे हैं ना, है जेठ तपे रवि आ करो सूखे सरवर नीर तो वो मतलब कहने का अर्थ ये है कि अपने को वो बाहर की क्रिया वो देख करके अपने को तप नजर आता है। अच्छा ये वाले नहीं कर रहे हैं तप। अच्छा अब उदाहरण को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं अपन आगे कि दोनों मुनिराज ने एक साथ ही दीक्षा ली थी, दोनों ही एक साथ आत्म ध्यान में लीन हुए, दोनों ने एक साथ वो आचरण वगैरह सब जैसा भी था मतलब अपना तप करके और केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो भी हमारे दिमाग में तप किसका कहला रहा है? वो उन्होंने ज्यादा तप किया, इन्होंने नहीं करा इतना, इन्होंने इतना तप। ये बताओ इन्होंने तप नहीं करा तो इनके कर्मों की निर्जरा ऐसे ही हो गई है? वो जो वो पहाड़ पे चढ़कर कर रहे हैं, इसी बात को लेके पार्श्वनाथ भगवान को ज्यादा लोग कि उन्होंने इतना उपसर्ग सहन किया, बाकी भगवान ने तो किया ही नहीं इतना उपसर्ग सहन। हाँ लोगों के दिमाग में वो भी चलता है क्या पार्श्वनाथ जी ने ज्यादा सहन करा। अरे क्या सहन करा ये बताओ मुझे, क्या सहन करा? पार्श्वाभ्युदय पढ़ के देखना एक बार, जिन सेनाचार्य का है, बिल्कुल दिमाग ऐसा चकरा जाएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। वहां पे वो जो पत्थर बरसाने का उपक्रम था वो तो एक पेज में निपटा दिया आचार्य देव ने, और बाकी पूरे ग्रंथ में क्या कहा मालूम है? वो जो उपसर्ग किया था वो सिर्फ पत्थर का उपसर्ग नहीं था, उसने बहुत बातें बोली, पिछले भवों की याद दिलाई कि मैं तेरी पत्नी को हर के ले गया था और वो मेरी प्रियतमा है, तू मेरा दूत बन करके जा और तुझे रास्ते में ऐसे ऐसे नगर मिलेंगे, वहां जाना और मेरी वो जो प्रियतमा मिले तेरी पूर्व भव की पत्नी, तो उससे जाकर के ऐसा कहना मैं उसे बहुत याद करता हूँ और उसको क्या बोलते हैं आज की भाषा में मिस कर रहा हूँ और ऐसा वैसा है। ये मैंने शॉर्ट में आपको समरी दी। तो पहले तो हम सोच रहे ये क्या चक्कर है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? असल में आचार्य देव ये दिखाना चाहते थे वहां कि वो बाहर के में कोई इतनी विशेष बात नहीं है, अंदर में वो बातें सुन करके वो उसको राग उपजाना चाहता था, वो तपस्या भंग करना चाहता था। वो कमठ संवर देव, कमठ तो बहुत पहले नाम था, वो जो संवर देव था है ना, वो असल में वो तप भंग करना चाहता था। तो पहले उसने बाहर में कोशिश की, बाहर में इधर उधर पत्थर बरसाए। उनको मुनिराज पार्श्वनाथ को एक भी पत्थर लग सकता था क्या? लग ही नहीं सकता था, असंभव थी वो बात। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के साथ इतना पुण्य साथ में चलता है कि वो पत्थर छोड़ो एक धूल का कण उनको स्पर्श नहीं करता। समझ में आई बात? दूसरी बात, अगर पत्थर उनके लग भी जाता तो क्या होता बताओ? उनके हाथ पैर टूटते कि पत्थर टूटते? क्यों पत्थर टूट जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो वज्र वृषभ नाराज सहनन के धारी, 3 लोक में सबसे ज्यादा बल वाले वो थे तीर्थंकर। समझ में आई बात? उनका शरीर चरम शरीर, तो इतना जबरदस्त जिनका पुण्य साथ में, जिनका शरीर इतना दृढ़, उनका वो पत्थर क्या बिगाड़ लेते? तो ये बात उसको संवर देव को पता चली, तब फिर वो पत्थर तो एक तरफ पटके उसने, और फिर वो बातों से उलझाने लगा। वो कोशिश करने लगा कि कैसे न कैसे ध्यान भटकाऊं और ये तपस्या भंग करूं। ये कोशिश थी। ये पार्श्व अभ्युदय ग्रंथ के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा।
और लोगों को तो बस वो दिखता हो पत्थर बरसना और वो नाग नागिन आना और ये और वो। पद्मावती का नाम तक नहीं मिलता ग्रंथों में, मालूम है आपको? मूल ग्रंथ पढ़े हमने, है ना? देखना वहां पे मिले तो मिले तो मुझे भी बता देना क्या नहीं मिलेगा, नाम ही नहीं दिया है, बल्कि एक दूसरा नाम और मिल जाता है जाने के। और लोगों के दिमाग में तो वो धर्मेंद्र और पद्मावती छा गए, और पार्श्वनाथ जी तो हो गए इतने से और पद्मावती हो गई इतनी बड़ी, क्या बहुत विचित्रताएं हैं, क्या करें। वीतरागता की महिमा नहीं आती ना असल में, बाहर का ही सब नजर आता है, और बाहर में भी उल्टा सीधा नजर आता है, सही सही नजर कहाँ आ रहा है बाहर। देखिए क्या कहा कि चरणानुयोग विषय बाय तप ही की प्रधानता है, ताते तिसही को तपस्वी कहिए है, यही प्रकार अन्य नामादिक जानने। इसी तरह से अन्य भी जो नामों का प्रयोग किया गया है चरणानुयोग में, वहां वैसा ही समझना। क्या सम्यक्त्व का तो एक उदाहरण दिया, ऐसे ही कहीं पर जैसे मुनि कहें तो मुनि का अर्थ अकेला भावलिंगी से मत ले लेना, मुनि का अर्थ 28 मूल गुण से ले, है ना? ऐसे ही कहीं पे प्रतिमाधारी कहें तो यहाँ पे बाहर में वो जो आचरण है उसी के पालन के हिसाब से प्रतिमाधारी कहा जाएगा चरणानुयोग। कर्णानुयोग तो बिल्कुल बारीकी देखेगा, कर्णानुयोग तो बाल की खाल निकालेगा कि इनके 2 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ या नहीं हुआ है, वो देखेगा। अध्यात्म द्रव्यानुयोग की बात करें तो वहां पे वो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो आत्म स्थिरता होती है वो हुई या नहीं हुई वो देखा जाएगा। लेकिन चरणानुयोग वो बाहरी आचरण के हिसाब से बात करता है। तो जो भी नाम आपको मिले हैं वो नाम इसी हिसाब से जानना, है ना? कोई नामों में शंका हो तो ऐसा मत समझ लेना कि अरे वहां तो ऐसा अर्थ था और यहाँ ऐसा है, यही वाला लगाना ऐसा। चरणानुयोग में जो जिस अपेक्षा बात की जाती है वैसी यहाँ ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार लिए चरणानुयोग विषय व्याख्यान का विधान जानना। इसी तरह से और भी अनेक प्रकार से 6 बिंदु आए इसके अंदर, 6 है ना, 6 पॉइंट्स अपन ने यहाँ पर नोट किए हैं। एक बार दोहरा लेते हैं, ये प्रकरण समाप्त हो रहा है। सबसे पहला तो शुरू में ही आ गया था, है ना? सबसे पहला क्या था? एक तो व्यवहार का, सिर्फ और सिर्फ व्यवहार का वर्णन, और उसके साथ में निश्चय सहित व्यवहार का वर्णन किया जाता है। क्यों? क्योंकि आचार्य देव सभी जीवों का उपकार करना चाहते हैं। उसी के अंदर प्रकरण आया था कि असंगी का, एकेंद्री का उनका उपकार कैसे करते हैं और जीवों का उपकार कैसे करते हैं, वो सारी बात उसके अंदर थी। 2 पेज तक वो पहला बिंदु चल रहा था, 279 तक। फिर 280 पर दूसरा बिंदु आया, तीव्र कषाय का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का भी उपदेश दिया जाता है। फिर तीसरा बिंदु आया इसी के नीचे कि कषाई जीवों को कषाय पैदा करके भी पाप कार्य छुड़ाने की प्रेरणा दी जाती है। फिर चौथा बिंदु आया कि जैसे भी पाप कार्य छोड़कर धर्म मार्ग में लगे, वैसा उक्तियों द्वारा, सूक्तियों द्वारा, लौकिक दृष्टांत उदाहरण, अन्य मत के उदाहरण आदि भी लेकर के वो काम किया जाता है। क्योंकि आचार्य देव को तो धर्म मार्ग में लगाना है कैसे भी करके। ठीक है, ये चौथा हो गया ना। इसके बाद फिर उसमें वो झूठ सच की बात भी आई थी कि वो कोई झूठ नहीं है, अन्य मत का भी उदाहरण ले लेवे तो लौकिक नाम भी ले लेवे। फिर उसके बाद बात आई थी, 5वां बिंदु था ये कि चरणानुयोग में छद्मस्थ की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश। कर्णानुयोग की अपेक्षा सूक्ष्मता सहित यहाँ पर उपदेश नहीं होता है ना? ये बात आई थी, ये 1.5 पेज तक चली, 282 से लेके 283 के बीच में। और उसके बाद फिर ये नामादिक वाला प्रकरण आया कि चरणानुयोग में व्यवहार और लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं, अन्य कोई अपेक्षा से यहाँ पे नाम आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। इस तरह से ये 6 मुख्य बिंदु इसके अंदर टोडरमल जी ने दिखाए। बाकी तो और भी जैसे जैसे अपना अभ्यास बढ़े उस हिसाब से और भी हो सकते हैं। अगर ये ग्रंथ पूरा होता तो क्या पता कुछ और भी वो निकाल करके दिखाते अपने, है ना? थोड़ी सी और बात कर लें, जैसे चरणानुयोग में सम्यक दर्शन की बात आएगी तो यहाँ आत्मश्रद्धान की मुख्यता नहीं रहेगी, यहाँ पर देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की मुख्यता रहेगी। सम्यक ज्ञान की बात आएगी तो स्वाध्याय आदि की मुख्यता रहेगी, है ना? सम्यक चारित्र की बात आएगी तो बाहर में व्रतादि पालन तप आदि की उनकी मुख्यता रहेगी, अंतरंग भावों की मुख्यता नहीं रहेगी। उसके अलावा सम्यक दर्शन की बात चलेगी तो वो सम्यक दर्शन के 8 अंग इसी में बताए जाएंगे, सम्यक ज्ञान के 8 अंग इसी में बताए जाएंगे, है ना? और जो भी 4 विशेष गुण बताए जाते हैं, प्रशम संवेग इत्यादि, वो भी इसी के अंदर वर्णन किया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि चरणानुयोग में मुख्य रूप से व्यवहार का आश्रय लेकर ही कथन किया जाता है मुख्यतः। कहीं कहीं वो निश्चय मिश्रित व्यवहार का भी कथन चलता है तो उसमें भी व्यवहार की बात तो आती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इस तरह से यह चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान है।
अब द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान आएगा, इसको अपन कल से देखेंगे, है ना, अभी तो समय हो गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस काल में उपयोग की स्थिरता इतनी नहीं है और सहनन हीन है, तो उपयोग इतना टिकता नहीं है, तो अपन कैसे कर पाएंगे कल्याण? थोड़ा बहुत ज्ञान करने से क्या होता है? नहीं 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 नहीं, देखो ऐसा नहीं है ना, उपयोग की स्थिरता इतनी नहीं है, इसका क्या मतलब है? इतनी कितनी? मतलब उपयोग जिसका चलायमान है वो लोग कहते हैं कि उपयोग में इतनी स्थिरता नहीं है और सहनन यही तो बहुत पूछ रहा हूं मैं, कितनी? सहननहीन है, मान ली बात, चलो सहननहीन है, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी कितनी नहीं है उपयोग की स्थिरता? आपकी स्थिरता इतनी है कि आप जब रोटी बनाते हैं तो उस समय इधर उधर बातें भी करते जाएं तो भी आपकी रोटी जलती नहीं है। आपका उपयोग इतना इतना स्थिर तो है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो इधर पास में बैठे हुए से बात भी करते जाते हैं, गाने भी सुनते जाते हैं, और चीजें भी सोचते जाते हैं, और गाड़ी भी बराबर चला लेते हैं। इतना तो है ना, तो इतनी स्थिरता तो है कि हम आत्मा को जान सकें। तो अगर कोई ऐसा समझे कि उपयोग की स्थिरता इतनी नहीं, इतनी का मतलब कितनी नहीं है भाई? श्रेणी नहीं मान सकता, इतनी नहीं है, ये बात तो हम मानते हैं, ये बात तो स्वीकार है अपने को कि श्रेणी नहीं मांडी जा सकती है ना, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये तो बात पक्की। लेकिन इतनी नहीं है का मतलब अगर कोई ऐसा ले कि आत्मलीनता नहीं कर सकते, या आत्म ध्यान नहीं कर सकते, आत्म श्रद्धा नहीं कर सकते, आत्मा का स्वरूप नहीं जान सकते, ऐसे उपयोग की स्थिरता नहीं है, तो झूठ है, वो बात गलत है। क्योंकि अगर इतनी नहीं है तो कुंदकुंदाचार्य भी इसी युग में हुआ है ना, समंत भद्राचार्य भी इसी युग में हुए, और जिनके भी नाम आप जानते हो, अकलंक देव, ऐसे ऐसे महारथी हैं, समंत भद्राचार्य, अकलंक देव, विद्यानंद स्वामी, ये सब न्याय के पारंगत आचार्य थे। कितनी उपयोग की स्थिरता चाहिए। रत्नकरण शावकाचार्य वगैरह जो लिखा, अमृत चंद्राचार्य को देखो कैसा कैसा माल निकाला है कुंदकुंदाचार्य की गाथाओं में से। हाँ सही है। उपयोग की स्थिरता वाले तो सब हैं। और बताऊं, ज्यादा दूर मत जाइए, 100 साल के अंदर का बताता हूं आपको। श्रीमद राजचंद्र जी शतावधानी थे कि नहीं थे? हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ सम्यक दृष्टि थे या नहीं थे, मैं तो कह रहा हूँ आपने उपयोग की स्थिरता की बात की ना, तो उपयोग की स्थिरता तो इतनी कि 100 काम एक साथ करते थे। उनका प्रदर्शन हुआ था, अंग्रेजों ने छापा था अखबार में। अपने जैन थे और अच्छे वैरागी पुरुष थे। अमूल्य तत्व विचार जो आप पढ़ते हो, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, वो उन्हीं का ही है, बहुपुण्य पुंज प्रसंग से। और एक वो पढ़ते हो आप क्या, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, निर्ग्रंथ पने की भावना जिसमें है, मुनि बनने की भावना है जिसमें, वो सब राजचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। 32-33 वर्ष की उम्र में समाप्त हो गई थी आयु, है ना, लेकिन ध्यान बहुत जबरदस्त था। तो ऐसा नहीं है कि उपयोग अभी स्थिर नहीं हो सकता, हाँ इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि श्रेणी मान ली जाए, तो ये तो पक्का है, ये तो शास्त्रों में भी है कि अभी 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां आदि गुणस्थान नहीं होते, 6ठा 7वां तो अभी भी होता है। अभी भी असली मुनिराज, असली भावलिंगी मुनिराज आत्मा का ध्यान करते हैं, हर अंतर मुहूर्त में करते हैं, उनकी तो मना नहीं कही, है ना। इसलिए ये इस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता, वास्तव में तो बहाना है कोरा। क्या जो जीव आत्म स्वरूप को नहीं समझना चाहते वो ऐसा बहाना करते हैं कि साहब अभी उपयोग की स्थिरता इतनी नहीं। अरे कितनी नहीं है, तेरा कल्याण कर सके इतनी तो है। क्या तुझे इतना उपयोग तो प्राप्त हुआ है, क्षयोपशम लब्धि इतनी प्राप्त हुई है, विशुद्धि कषाय की मंदता इतनी प्राप्त हुई है, देशना ऐसी प्राप्त हुई और समझने की ताकत प्राप्त हुई है कि तू तेरा कल्याण कर सकता है? हम हमारे आत्म स्वरूप को समझ सकते हैं, है ना, श्रद्धान कर सकते हैं, मिथ्यात्व का नाश कर सकते हैं, इतनी स्थिरता तो हो सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ सही। चलिए, तो चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान की बात हुई, अब द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान अपन कल से देखेंगे। सारा काम एक समय में होता है, और रत्नत्रय धर्म जो प्रकट होगा तो वो एक समय में ही प्रकट हो जाएगा, एक समय लगता है, एक समय। और बाकी उसका उपयोग का शुद्धि की वृद्धि हो तो एक समय से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन काम एक समय में होता है, ऐसा जानने में आया है। नहीं, बिल्कुल पक्की बात है भाई। मिथ्यात्व कितने समय, कितने लंबे समय चलती हो पर यार, अरे सीधा सा है, बहुत लंबे समय तक का अंधेरा छाया हो, जैसे वो एक देश है ना, कौन सा है, 6 महीने तक वहां पे रात रहती है, नॉर्वे है, नॉर्वे है कि कौन सा, आइसलैंड, मैं भूल गया, तो वो देश है उसमें है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पढ़ने में आया। हाँ हाँ, जो भी है, कोई देश है ऐसा, तो 6 महीने तक रात रहती है। अब मुझे ये बताओ, 6 महीने तक जो रात का अंधेरा रहा, वो रात के अंधेरे को दूर होने में कितनी देर लगती
6 घंटे तो लगते होंगे, सूरज 6 घंटे तक निकले तो वो अंधेरा दूर हो, ऐसा कि नहीं? 6 घंटे तो नहीं लगते, 6 मिनट भी नहीं लगते, 6 सेकंड, 6 सेकंड भी नहीं। सूरज की पहली किरण निकली, भले वो 6 महीने बाद निकली हो, और वो 6 महीने तक का फैला हुआ अंधेरा एक समय में समाप्त होता है। तो ऐसे ही अनादिकाल से जो आज तक वो मिथ्यात्व छाया हुआ है, मिथ्या दर्शन के कारण जो आज तक हम दुखी होते आए हैं, उसको दूर करने के लिए एक समय की वो अनुभूति की पर्याय, वो सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय पर्याप्त। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाए, ऐसा है। एक समय की पर्याय वो काम कर देती है, जितना जितना वो क्या, वो अज्ञानी तो लिखा ना पहले, क्या अंतिम ग्रीवक लोग की हद पायो अनंत बिरिया पद है। तो ज्ञान बिना कर्म जो झरते हैं और वो 9वें ग्रीवक तक जाता है, उतना तो ज्ञानी के क्षण माही त्रिगुप्तिते सहज टरे, सहज एक क्षण में कर लेते। हालांकि वहां तो भावलिंगी मुनिराज की बात है, यहाँ तो अपन कह रहे हैं कि कोई मिथ्या दृष्टि भी अगर सम्यक दर्शन का प्रयास करे, जैसा अपन ने देखा था 7वें अधिकार के अंत में, है ना, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, वो प्रयास करे तो मिथ्यात्व दूर करने में कितने घंटे लगेंगे उसे, है? वो तो काम तो एक समय का है। बल्कि उपयोग की स्थिति तो इस काल में ज्यादा दिखती है कि हम एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं हम, बल्कि हाँ आजकल तो मल्टीटास्किंग का जमाना है ना, मल्टीटास्किंग करते हो ना आप, कि मोबाइल पर 50 तरह के ऐप खोल करके और सारे काम करते रहते हो, क्या उपयोग की स्थिरता कैसे नहीं है? चलिए, है ना, समय हो गया है। द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान कल से देखें। में अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।